लड़कियों का भी दिल टूटता है, पर वो कभी दारू नहीं पीती बेवड़ों। तुमको बस बहाना चाहिए पीने का। हाँ। सास अगर बहू को दोपहर में 4 सुनाती है तो बहू शाम होते होते उसी सास के बेटे को 8 सुनाती है। जो ठीक लगे वही देना भगवान जी, हमारा क्या है, हम तो शादीशुदा भी मांग लेते हैं। सुनो जी, आप गोवा जा रहे हैं तो अपने साथ मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? अरे पागल, कोई होटल जाता है तो साथ में टिफिन थोड़ी लेके जाता है। बात कुछ समझ न आए। दुनिया का कोना कोना देख चुका हूँ, बस अब ससुराल देखना बाकी है। जब तक कुंवारा हूँ साथ निभाऊंगा दोस्तों, जिस दिन भूल गया समझ लेना मेरी शादी हो गई है। एक दिन जरूर आएगा दोस्तों, क्योंकि 2 दिन एक साथ कभी नहीं आ सकते। संस्कृत बोलना सीखिए और अपने बीवी को भी सिखाइए, ताकि आपस में जब झगड़ा हो तो पड़ोसियों को लगे कि घर में हवन चल रही है। गौर से देखिए, वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। अनपढ़ औरतें ही घर बसाती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी तो कोर्ट के चक्कर कटवाती हैं। कब्रिस्तान के आगे 2 व्यक्ति बात कर रहे थे। कितने आराम से सो रहे हैं ये लोग। उतने में एक मुर्दा खड़ा हो गया और बोला, क्यों नहीं सोएंगे, जान दे के जगह ली है। भाभी जी, आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। एक्सक्यूज मी जी, आप मुझे पटाखे दिखाएंगे प्लीज? देखिए, इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है, बाकी आप पटे ना पटे। एक दिन पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें गधा मिला। तो पत्नी ने बोला, देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चलो इन्हें नमस्ते बोलो। तो पति भी बहुत कमीना था, उसने भी बोल दिया, ससुर जी नमस्ते। पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक ही होती है, ये दोनों कब जंग छेड़ दे ये किसी को नहीं पता। भगवान के नाम पे कुछ दे दे, तेरा कल्याण होगा। कुछ नहीं है बाबा, माफ करो। कुछ नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तो उल्लू बोला, अरे आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, अरे आज से हर साल मेरी पूजा से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी, उस दिन उल्लू भी पूजे जाएंगे। और तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। एक आदमी ने फेसबुक पे फर्जी आईडी बनाकर अपनी ही बीबी से चैटिंग शुरू की। पूछा, शादी वादी हो गई है? वो बोली, हाँ शादी हो गई है, लेकिन पति को मरे 3 साल हो गए। मैं अपनी बीबी से कभी पंगे नहीं लेता, क्योंकि जो औरत सुबह शाम बर्तन धो सकती है वो मुझे भी धो सकती है। बेबी एक बात बताओ, ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क होता है? बेबी, अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अच्छा, और लव मैरिज का? लव मैरिज का मतलब होता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। का हो भौजी, हैप्पी होली। क्या बोले? हैप्पी होली। अच्छा चोली लीजिए, पहन लीजिए। जिन भाइयों के घरों में उनके साइज का खाली ड्रम हो, उसे आज ही कबाड़ी वाले को बेच दें। आगे आप समझ ही गए होंगे। हाँ। भगवान से पप्पू ने वरदान मांगा, एक जॉब, एक बड़ी सी गाड़ी और उसमें ढेर सारी लड़कियां। आज पप्पू गर्ल्स कॉलेज में बस ड्राइवर है। सोच समझ के वरदान मांगो, भगवान भी स्मार्ट हैं। सर्दियों में हम धूप सेकने के लिए सूरज को ढूंढते थे, अब गर्मियों में सूरज हमें ढूंढ ढूंढ कर सेक रहा है। किसी ने क्या खूब कहा था, पर मैंने सुना ही नहीं।
कृपया मार्गदर्शन दे, अगर हलवा जल जाए तो क्या उसे जलवा कह सकते हैं? भिखारी बोला, साहब पहले तो आप 50 रुपए देते थे, अब तो आप 5 रुपए देते हो। सेठ बोला, पहले मैं अकेला था, अब मेरी शादी हो गई। भिखारी बोला, वाह वाह साहब, हमारे पैसों से बीवी के साथ ऐश कर रहे हो। 2 मच्छर स्टडी कर रहे थे। पहला मच्छर, मैं आगे डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में आंटी ने मॉर्टिन जला दिया। दोनों मच्छर बोले, बुढ़िया ने सारा कैरियर खराब कर दिया। मछली जल की रानी है, ये पुराना हो गया है दोस्तों, अब नया वर्जन सुनो। पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है, काम बताओ तो चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ तो खिल जाएगी। मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। सलमान खान बोला, मैं दुनिया के हर कोने में गया हूं, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं नहीं गया हो। एक ताऊ खड़ा होके बोला, कभी ससुराल गया है क्या? सुनो, हाँ? तुम औरतें कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अरे हम औरतें भी मर्दों की बराबरी कर सकती हैं। हम थोड़ी ना किसी से कम हैं। तो ठीक है, एक सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाओ। आपको सबसे ज्यादा खुश कौन रख सकता है? सिर्फ पैसा। हम जा रहे हैं साइकिल लेने के लिए। काहे रे, घर में मोटरसाइकिल नहीं है? मोटरसाइकिल है लेकिन उसमें पेंडिल नहीं है। सुनो, मुझ में और पड़ोसन में क्या फर्क है? तुम में और पड़ोसन में क्या फर्क है? अरे तुम मेरी बीबी हो और वो मेरी वाईफाई है। अच्छा, अब आज से तुम्हारा नेटवर्क कट चुका है। 500 रुपए खरीदा और 400 रुपए बेच दिया, तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? 500 रुपए का खरीदा था, 400 रुपए में बेच दिया, तो घाटा ही हुआ ना। घाटा हुआ? हाँ। लेकिन ये गलत जवाब है। आप लोग बताना कैसे गलत है। पहले लड़की देखने जाते थे तो लड़की की छोटी बहन को छुपा देते थे कि कहीं लड़का उसको न पसंद कर ले। और आजकल तो इतनी सुंदर सुंदर सास हैं, अब तो सास को भी छुपा कर रखना पड़ेगा। एक मुर्गी ने बत्तख से शादी कर ली, तो मुर्गा बोला, हम मर गए थे क्या? तो मुर्गी बोली, शादी तो मैं तुमसे ही करना चाहती थी, मगर माँ चाहती थी कि लड़का नेवी में हो। स्त्री हार तभी मानती है जब वो हार सोने का हो। कोई लड़की हमसे भी शादी कर लीजिए। अच्छा, कपड़े बर्तन मैं धो दूंगा। सुनो जी, भारत में सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? भारत में सबसे खतरनाक नदी भावना है। क्यों? अरे क्योंकि उसमें सब बह जाते हैं। मैं इस ड्राइवर से बहुत परेशान हो गया हूँ। अब मैं इस ड्राइवर को नौकरी से निकालने वाला हूँ। क्या हुआ जी? अरे मैं इस ड्राइवर के चक्कर में 7 बार मरते मरते बचा हूँ। अरे उसे एक मौका और दे दीजिए ना। बात कुछ समझ न आए। सुनो जी, जो भी पूछूं एक शब्द में जवाब देना, वो भी सीधे सीधे। हाँ जी, पूछो। अच्छा चलो बताओ, अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? कुआरा। अब खा लेना तुम मेरे हाथ की पलौटनी। अबे है, हाँ चलिए बता, अगर नदी में अमरूद का पेड़ लगा हो तो अमरूद कैसे तोड़ेगा? अगर नदी में अमरूद का पेड़ लगा हो तो अमरूद कैसे तोड़ूंगा? अरे हाँ, चिड़िया बन के तोड़ूंगा। अबे हरामखोर, तुम्हें चिड़िया कौन बनाया? अरे वही कमीना बनाया जिसने नदी में अमरूद का पेड़ लगाया। क्या यार, यही दोस्ती यही प्यार। कल हमको एक्सीडेंट हो गया था, काहे नहीं मिलने आया था यार? अरे भुला गए थे यार। मैं अच्छा प्रॉमिस, अब की बार एक्सीडेंट होगा तो जरूर आएंगे। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता।
सुनो 2 किलोमीटर ले लूं? अरे ठीक है ले लो, 2 किलो है या 4 किलो, पर मेरा दिमाग न चाटो। अरे कम लूं या ज्यादा लूं, इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम्हें ही छीलना है।